क्या चल रहा है भाई? अच्छा, फॉग नहीं, कोरोना। कौन से जोन में हो भाई? अच्छा, तुम्हारे यहाँ वो वाली दुकान खुली? कितनी लंबी लाइन है? ये तो हुई कुछ हल्की फुल्की बातें, मगर वास्तव में आज हर कोई तनाव में है। कहते हैं कि जब हम तनाव में होते हैं तो वो करना भी भूल जाते हैं जो हम इस तनाव को कम करने के लिए कर सकते हैं। इसलिए हमें तनाव भूलकर संयम से काम लेने की जरूरत है। आज कोरोना के इस संक्रमण से डरने के बजाय हमें इन्हीं परिस्थितियों के साथ जीना सीखना होगा। हमें डर की जगह संयम से काम लेना होगा। आज मैं इसी कोरोना के संदर्भ में कुछ खट्टी मीठी बातें करूंगा, कुछ गुदगुदाने वाली, कुछ रुलाने वाली, कुछ सताने वाली और कुछ आने वाले कल के लिए समझाने वाली। मैं अनुज अनहद आज कुछ रोचक अंदाज में लेकर हाजिर हूँ कोरोना की खट्टी मीठी, और हम सब मिलकर लड़ेंगे इस कोरोना से। ये एक लंबी लड़ाई है और हमें पूरे धैर्य के साथ इसका सामना करना होगा। अपने मन की ही जो हुई तो चुनौती कैसी, अपने मन की ही जो हुई तो चुनौती कैसी, अंतिम पेज से पहले जो समझ आए तो कहानी कैसी। डर डर के जीने में मजा क्या खाक है अनहद, बच के तूफान से अगर राह दिखाए तो रोशनी कैसी। अज्ञे जी ने अपने उपन्यास शेखर एक जीवनी में लिखा है, डर डरने से होता है, इसलिए बस एक बार इस डर से डरना छोड़कर देखो। हम डरते रहे क्योंकि उसी पर यकीन करते रहे, हम डरते रहे क्योंकि उसी पर यकीन करते रहे। खुद पर जो हुआ यकीन डर था फिर कहीं भी नहीं। बीते 5 अप्रैल को प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर रात 9 बजे 9 मिनट के लिए दिया जलाकर हम सब ने रोशनी की। इसी प्रतीकात्मक लड़ाई को हमें अभी और आगे बढ़ाना है। एक छोटा सा दिया भी जल उठता है जब कहीं, एक छोटा सा दिया भी जल उठता है जब कहीं, है नहीं हिम्मत अंधेरे में कि टिक जाए वहीं। इस समर में आओ हम भी भाग ले लें, देने अंधेरे को शिकस्त हम हाथ में चिराग ले लें। अब हमें ये तय करना है कि हम किसी के दिया जलाने का इंतजार करें या खुद ही दिया बन किसी की जिंदगी रोशन करें। इंतजार हम क्यों करें किसी के दिया जलाने का, इंतजार हम क्यों करें किसी के दिया जलाने का, हम दिया बन खुद मिटा दें अंधेरा इस जमाने का। हम आज अपने घरों से कितने दूर हो गए थे। आज मजबूरी में ही सही लोगों को अपने घर परिवार को थोड़ा करीब से जानने का मौका तो मिला। खुदा का कुछ ऐसा कहर हो गया, खुदा का कुछ ऐसा कहर हो गया, हमें अपना खोया हुआ घर मिल गया। आइए इस माहौल को थोड़ा हल्का करते हुए इसे इश्क से जोड़ते हैं। लॉकडाउन लॉकडाउन लॉकडाउन, हर तरफ लॉकडाउन, लेकिन कहीं ना कहीं हम सभी ने अपने जीवन में कई लम्हों और यादों के लॉकडाउन देखे हैं। लॉकडाउन को तो हमने एक अरसे से अपनाया है, लॉकडाउन को तो हमने एक अरसे से अपनाया है। लम्हों को किया है कैद, यादों की कैद पाया है, लम्हों को किया है कैद, यादों की कैद पाया है। इस कोरोना काल में तो अच्छे बुरे की परिभाषा ही बदल गई। पहले लोगों की जो हरकतें बुरी लगती थीं वही अब अच्छी लगने लगी हैं। अब आप ही तय करिए कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। कभी चेहरा छुपाते हैं कभी दूरी बनाते हैं, कभी चेहरा छुपाते हैं कभी दूरी बनाते हैं, बुलाने पर भी वो मेरे पास नहीं आते हैं। ऐसे हैं मेरे अपने मेरे कई चाहने वाले, कोरोना से खुद भी बचते हैं मुझे भी बचाते हैं। क्या जमाना आ गया है, ये कोरोना तो इश्क का भी इम्तिहान ले रहा है।
हाथों में 2 हाथ की दूरी है, लबों को भी सीने की मजबूरी है। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, फिर से सुनिए। हाथों में 2 हाथ की दूरी है, लबों को भी सीने की मजबूरी है। अब तो है बस नजरों के इशारे, दिल से दिल की बात भी जरूरी है। सामाजिक दूरी भी क्या चीज है। आज वो लोग बहुत याद आ रहे हैं जिन्हें हम सिर्फ दूर से ही देखकर और दिल में आहें भरकर रह गए। कुछ लोग थे जो दूर से ही घायल कर गए, कुछ लोग थे जो दूर से ही घायल कर गए। लो आज हम भी दूरियों के कायल हो गए, लो आज हम भी दूरियों के कायल हो गए। अब तो कोई परिचित भी पास से निकल जाता है तो हम उसे पहचान नहीं पाते, आधा चेहरा मास्क से ढका जो होता है। लेकिन वो दिन भी दूर नहीं जब हमें इसकी ऐसी आदत हो जाएगी और फिर कोई बिना मास्क के सामने आ गया तो शायद हम उसे पहचान न पाए। पहचान न सके वे जो बेनकाब आ गए, पहचान न सके वे जो बेनकाब आ गए। सोच रहा हूँ हकीकत है या ख्वाब आ गए, सोच रहा हूँ हकीकत है या ख्वाब आ गए। आइसोलेशन, क्वारंटाइन और न जाने क्या क्या, नए नए शब्द, नई नई परिभाषाएं, और हर बात का जिम्मेदार कौन? कोरोना। ये बहुत नाइंसाफी है। ये सब तो हरदम ही होता आया है। यूं न करो बदनाम कोरोना को हर बात के लिए, यूं न करो बदनाम कोरोना को हर बात के लिए। आइसोलेट जो किया आपने, हम क्वारंटाइन हो गए। ये कोरोना ना हुआ, इश्क हो गया। आदमी गलतियों पर गलतियां करता जा रहा है और नतीजा आप खुद देख लीजिए। फिर वही गलतियां, फिर वही नतीजे, फिर वही गलतियां, फिर वही नतीजे। इश्क और बीमारी लाइलाज हो गए। आज एक बात की चर्चा सब तरफ है, हमारे अर्थव्यवस्था संभालने वाले योद्धाओं की। समझ रहे हैं ना आप मैं किन की बात कर रहा हूं? अब लोग उनको बेवजह बदनाम कर रहे हैं। आखिर उनकी गलती ही क्या है? पैमाना तुमने तय किया, पैमाना हमने ले लिया। पैमाना तुमने तय किया तो पैमाना हमने ले लिया। जब तुमने खोला ताला तो हम आ गए मधुशाला, जब तुमने खोला ताला हम आ गए मधुशाला। कभी आपने सोचा कि आज भगवान या खुदा कहाँ है? भले ही आज मंदिर और मस्जिद बंद हो, लेकिन भगवान या खुदा जरूर धरती पर उतर आए। भगवान या खुदा मिल सकते हैं, बस रास्ता सही अपनाना हो। मझधार में हो जब फंसे, दिखती न कोई डोर हो। मझधार में हो जब फंसे, दिखती न कोई डोर हो। डोर बन जा तू किसी की, शायद खुदा उस ओर हो। डोर बन जा तू किसी की, शायद खुदा उस ओर हो। और अंत में एक चेतावनी आने वाले कल की। इन्हीं परिस्थितियों में आज हमें प्रकृति का एक नया रूप देखने को मिल रहा है। ये एक तोहफा भी है और हमारी गलतियों की तरफ कुदरत का इशारा भी। वक्त रहते संभल जाओ, वरना बार बार दूसरा मौका नहीं मिलता। ध्यान रखिएगा, बार बार दूसरा मौका नहीं मिलता। हमको मिली सजा, फिजा खूबसूरत हो गई है। हमको मिली सजा, फिजा खूबसूरत हो गई है। कुदरत का है इशारा, अब ये जरूरत हो गई है। कुदरत का है इशारा, अब ये जरूरत हो गई है। बस इतनी सी थी अपनी बात, कुछ खट्टी कुछ मीठी। अच्छी लगी तो प्यार दीजिएगा, बुरी लगी तो माफी। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और बातें करते रहेंगे। मेरे YouTube चैनल पर जाकर मेरी रचनाएं सुनते रहिए, सबको सुनाते रहिए। और हाँ, प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और उसमें घंटी दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।